बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मी जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खुले फलांगते हुए वो खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटनों पर चोट आई थी। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टियों पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर लेट गया। माँ को पता चला तो उसने देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बामुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज नहीं अदा हो सकता जो आपने मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खुला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी। वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तर पर मर गई। जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी मांगता रहा तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़कर रोया। माँ से बिछड़ते मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानियों और सडानियों के हाथ फुटबॉल बनता न जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराए। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़कर नहीं रोया, दाढ़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब काबा और हम सदा के शरारती बच्चे। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की सच्ची कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।